पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी में ये सुपर कंप्यूटर एडवांस्ड रिसर्च में मदद करेंगे। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तीनों सुपर कंप्यूटर पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी सुपर कंप्यूटर हैं। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। मतलब कि वो लोग इतने आगे निकल चुके हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं और हम लोग वहीं के वहीं, बल्कि हम लोग 20, 30, 50 साल पीछे ही जा रहे हैं। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं। जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज़बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई। मैं तो मानता हूँ कि वो हमसे वो 100 साल जो है ना वो आगे हमसे। इंडिया को इस मुकाम तक पहुँचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, मोदी साहब जो आए हैं। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते हमारी जो है ना हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। तारड़ साहब जी, हमसे भूल कहाँ हुई, हमसे चूक कहाँ हुई, हम क्यों अपना रास्ता भूल गए? आजादी तो इकट्ठे हासिल की थी। चीमा साहब, मैं इसका बल्कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा। तरीकाकार देखिए ना, एक आपकी डेस्टिनेशन जाना हो, आपने एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन, कोई शॉर्टकट लगाता है उसमें से, कोई कच्चे रास्ते से चला जाता है, कोई परमानेंट उसके बारे में सोचता है कि यार मैं वहां जाऊंगा और आना जाना लगा रहेगा, तो मैंने अचीव किस तरह स्टेबल मुनासिब तरीके से कैसे जाना। हमने शुरू से 1947 से, मैं ये थोड़ा सा 1947 पे इसलिए ले जाना चाहूंगा कि हमारा स्टाइल उस वक्त भी यही था। हमने उस वक्त भी अमेरिका से या वेस्टर्न सिविलाइजेशन से पैसे बनाने की कोशिश की। केस पेश किया गया कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम। हमें पैसा दिया जाए ताकि रशिया का एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म को रोका जाए। दिस स्टार्टेड इन 1947। हमारे लियाकत अली खां का जो पहला ट्रिप था उसके अंदर ये डायलॉग हुआ कि सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, हमें जमहूरियत इस्लाम के साथ अलाइंड है, हमें पैसा दिया जाए। ये उसी वक्त बातें शुरू हो गई। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई जब हमारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया जियाउल हक साहब, जब उन्होंने इस्लाम को इनडायरेक्टली नौज़बिल्ला बेचा, ऑलमोस्ट जिहाद की फैक्ट्रियां बनाई सिर्फ और सिर्फ टू अकोमोडेट अमेरिकन इन अफगानिस्तान। और उसके बाद वो जो डॉलर कंटेनरों में आते रहे हैं, आज तक हमें उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। एक तो उसने हमारे मुल्क का सत्यानाश किया, रंग बिरंगे किस्म का इस्लाम इन्होंने पेश किया। हर चौक हर बड़े बाजार के अंदर धमाके हुए, तबाही फेर दी उन्होंने, तबाही फेर दी। उसका रिएक्शन, अब जिनको आप अफगान महाजरीन कहते हैं वो आपके कंट्री पर जबरदस्ती मुसल्लत हैं, आपकी मर्जी से नहीं आए वो, ना वो जाते हैं वापस। मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, वो किसी वक्त भी वो पैसा लेकर आपके ऊपर जो है वो हमले करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है जंग। अगर आप अफगानिस्तान का देखें तो गुरिल्ला वार इज पार्ट ऑफ देयर DNA। वो सदियों से खैबर पास के ऊपर पहाड़ों से नीचे उतरकर हमले करके और वो ऊपर चले जाते थे। फिर उन्होंने देखा कि यहां तो सर्दी बहुत है, तो वो सर्दियों में इंडिया आना शुरू हो गए, उन्होंने फिर हमले करने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने यहाँ मुगलों की शेप इख्तियार की यहाँ पे, तो वो सारा सिलसिला हुआ। लेकिन जो लड़ाई झगड़ा ट्रबल जो है उनके DNA का हिस्सा है। आपको ये शक हो ना कि मुहाजिरीन आप पाल रहे हैं, वो आप उनमें से भी US एड के डॉलर बनाते हैं, आपको ये फायदा जरूर है, लेकिन ना वो जाएंगे ना जाते हैं,
ना जाएंगे। वो ना आपकी मर्जी से आए हैं, ना आपकी मर्जी से जाएंगे वापस, बल्कि वो नॉन स्टॉप थ्रेट है आपके लिए। अब मैं उस पे, अच्छा आपने उस पे भी डॉलर बनाए, बिल्कुल खुला के डॉलर बनाए, और आज तक आपके वो ख्वाबों में आते हैं कि दोबारा वो पेटियां आए डॉलरों की। वो नहीं आ रही हैं अब, क्योंकि अब वो आसपास आपके कई और दूसरे ममालिक उनको एंटरटेन करते हैं, कई और मकासद हैं, चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा, दूसरा उसमें एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ ज़ियाउल हक साहब ने मदरसे बना के छोड़ दिए। अब हमारे जो कई पढ़े लिखे बाबू हैं, जो ऑक्सफोर्ड के हैं, जो खूबसूरत तरीन हैं, उन्होंने भी जिहाद की ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्होंने भी मौलवियों का जो है वो जो मदरसों का कॉन्सेप्ट है हाईजैक करके वो बार बार कौम को कहते हैं कि जिहाद, ये सियासत नहीं, जिहाद है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप वो जो ऐसा आपको टीका लगा डॉलरों का, आप उस मोड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। आप वो इस तरीके से दहशतगर्दी दुनिया में आपने बेची और इतना पैसा बनाया आपने कि दैट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर कारोबार। वो आप चाहते हैं, आप तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है आपकी तरक्की चाहते ही नहीं है आप तरक्की नहीं। मैं ये आपको गारंटी से कह देता हूं, देखें, हमेशा मीडिया और सियासतदान वही चीज बेचता है जो कौम खरीदना चाहती है। देखें ना, अखबार, खबर, न्यूज, अगर सिर्फ वही वो दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की आपकी जो वीडियोस लीक हो रही हैं, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि मैं वही चूरन बेचूंगा, ये हर हरबा इस्तेमाल करूंगा, वही चूरन बेचूंगा जो बिकेगा बाहर। बल्कि वो कह रहे हैं जहाद है, मेरे जुलूस जलसे में आना जहाद है ये। नौज बिल्ला उन्होंने फरमाया था कि उमरा हज पे ना जाओ, आप पीटीआई के लिए काम करो। नौज बिल्ला, आप उनके स्टेज के ऊपर एक खातून ने कहा था 21वीं सदी का पैगंबर है। तो देखे ना, वो आप उस जिहाद, उस मोड से जो ज़ियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर रही लौंडे लपाड़े, जिसने भी बनाए। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एमआईटी। एमआईटी में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ने आज लॉन्च किया है अपना पहला सुपर कंप्यूटर, और जिसका नाम है परम 8000। और एक साथ 3 सुपर कंप्यूटर इंडिया ने लॉन्च किए हैं। ये सुपर कंप्यूटर इंडिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाले हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर बहुत महंगे हैं, लेकिन जो काम इन पे होगा वो रिसर्च और बाकी सारे, जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है और उसमें से ये जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, जब ये उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं, सॉर्ट आउट करने की क्षमता इनकी उतनी नहीं होती है, तब ज़रूरत पड़ती है एक सुपर कंप्यूटर की। और वो बाकी बड़े बड़े देशों के पास था, इंडिया के पास अपना सुपर कंप्यूटर नहीं था। लेकिन फाइनली अब इंडिया जो है वो अपना सुपर कंप्यूटर बना चुका है। इसमें कई सारे प्रोसेसर होते हैं, और कोई भी डाटा, अगर बहुत ज़्यादा डाटा है और उसको सॉर्ट आउट करना है, या कोई रिसर्च करनी है, या कुछ और काम करने हैं, तो उसमें ये सुपर कंप्यूटर बहुत हेल्प करेगा। और जो रिसर्च वगैरह का काम है वो अब बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सुपर कंप्यूटर एक तरह से जीनियस हैं। नॉर्मल कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा आगे हैं ये। नॉर्मल कंप्यूटर जहाँ पे जाके हैंग होंगे और उसमें और सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सारा प्रॉब्लम्स इन सुपर कंप्यूटर्स में देखने को नहीं मिलेगा। और इसका जो है वो इसको लॉन्च कर दिया है पीएम मोदी ने, और इसको देख करके ये सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, पड़ोसी हमारे। तो ये तो ऐसे ही परेशान रहेंगे। इंडिया को जो करना है वो अपना काम करता रहेगा।